नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, क्या ओपी राजभर की मां के निधन के बाद अब क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है? चूंकि देखिए, इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव सर पर है, मात्र 8-10 दिनों का समय है और ऐसे में 8-10 दिन का जो समय है, इस समय सीमा के भीतर ओपी राजभर पर जो सदमा टूट पड़ा है, जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं जो है असर तो देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन इन सब बातों के आगे चल करके अगर मामले को हम समझने की कोशिश करें तो ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कहीं ना कहीं इसका भी सियासी फायदा उठाया जाएगा। जैसे कि कई बार आपने देखा कई राजनीतिक नेताओं को कि वो परिवार के किसी बड़े के निधन के बाद उनको या तो लोगों की तरफ से एक लगाव जो होता है, जो अटैचमेंट होती है, उसका राजनीतिक लाभ मिलता है, या फिर आप कहें कि वो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक कार्ड के तौर पर खेलने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के समय डिम्पल यादव की जीत को भी आप ले सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बताएं कि ओपी राजभर को अगर इस जो है आप कह सकते हैं मां के निधन का लाभ मिलता है, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक लाभ का हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। चूंकि राजनीति इस समय इस तरीके की होती है, इसलिए चर्चा भी की जा रही है। तो इसका कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है भारतीय स्वैलदेव समाज पार्टी को फायदा मिलेगा और जाहिर सी बात है कि इंडिया खेमा भी मजबूत होगा। अब ऐसे में अखिलेश यादव और तमाम राजनीतिक दलों के लिए जो इंडिया गठबंधन की एक बड़ी और कड़ी चुनौती जो है वो पेश है। क्या वो इसका कैसे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि निपटारा करते नजर आएंगे, इससे लड़ते नजर आएंगे। और साथ ही अखिलेश यादव के लिए भी एक कड़ी चुनौती है दर्शकों, क्या वो विपक्ष के नाते इस पूरे मामले पर उनके घर जाएंगे, क्या मुलाकात करेंगे, इस पर भी नजरें टिकी हुई है। क्योंकि कई बार आपने देखा कि राजनीतिक चीजों से ऊपर उठ करके नेता जो है इस पूरे मामले पर अपनी बातों को करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट न्यूज के साथ।